आज तक आपके साथ मैं नेहा बातम। आज से देश भर में चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही शक संवत का नया साल भी आज से ही शुरू हो रहा है। देश भर के मंदिरों में नवरात्र की धूम है। वहीं महाराष्ट्र में आज से गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जा रहा है। मां वैष्णो देवी से लेकर गोरखपुर, इलाहाबाद से लेकर दिल्ली और कानपुर से लेकर वाराणसी तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज असम में चुनाव प्रचार करने से पहले कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद 3 चुनावी रैली करेंगे। आपको बता दें कि आज यानी कि 8 अप्रैल को हिंदी नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। 2072 संवत समाप्त हो रहा है और नया संवत का आगाज हो रहा है। नवरात्र सिर्फ 8 दिन के हैं और 15 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। उससे पहले देश भर के सभी मंदिरों को सजाया गया है। गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां भक्तों का भारी हुजूम आज पहले दिन उमड़ पड़ा है। सुबह से ही पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। सभी जगह आज नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का पहला दिन मनाया जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में नवरात्र के साथ साथ गुड़ी पड़वा यानी कि नए साल का उत्सव मनाया जा रहा है। नागपुर में ढोल नगाड़ों के साथ इसकी शुरुआत हुई। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और न सिर्फ ढोल बजाए बल्कि तलवारबाजी का जौहर भी दिखाया। का जश्न मनाया जा रहा है और पहले दिन आपको बता दें कि कलश स्थापना की जाती है, उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है और उसके बाद पूजा अर्चना विधिवत की जाती है। तीन तस्वीरें आपके सामने थी। अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा किस तरह से तलवारबाजी की जा रही है और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग गुड़ी पड़वा नागपुर में मना रहे हैं, यानी कि नव वर्ष की शुरुआत, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत। और बहुत जगहों पर गुड़ी पड़वा के तौर पर यह पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की धूम देखी जा सकती है। तलवारबाजी में ये युवा किस तरह से अपने जौहर का प्रदर्शन कर रहे हैं और मंदिरों में भी वहां पर आज के दिन यानी कि चैत्र नवरात्र के दिन भारी भीड़ देखी जा सकती है। तो आज नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र पर देश की राजधानी दिल्ली में भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। झंडेवाला मंदिर में सुबह की पूजा का जायजा लिया हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने ने। मां के जयकारे से गूंज उठा है झंडेवाला मंदिर। आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा दें, मां के दर्शन करा दें। मां के शैलपुत्री स्वरूप को यहाँ पर सफेद वस्त्रों से सजाया गया है और जितनी खूबसूरती से मां का दिव्य स्वरूप जगमगा रहा है, कुछ इसी तरह से जो माता का मंदिर है वो भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर में फूलों से मां का श्रृंगार किया गया है और भक्तों की संख्या जो है वो धीरे धीरे मंदिर में बढ़ने लगी है। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई थी और अब जैसे ही मां के दर्शन मिल रहे हैं, लोगों को एक सुखद अनुभूति हो रही है। आप देख सकते हैं हाथों में पूजा की थाल है और इस थाल के साथ मां को छत्र भी चढ़ाया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से आप मंदिर आ रहे हैं? माता रानी की कृपा है, होंगे 20 साल, तो 20 से प्लस ही हो गए हैं। कैसी अनुभूति होती है? बहुत अच्छी, माता रानी की बड़ी कृपा है। माता रानी की बड़ी कृपा है और इसी कृपा को पाने के लिए यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से आप माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं? 15 साल से। कैसी अनुभूति होती है और मनोकामना पूर्ति के लिए ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है? माँ को बोलने की जरूरत नहीं, उनको सब पता ही है। माँ को बोलने की जरूरत नहीं होती, उनको सब पता होता है। जय कराल शेरा वाली दा,
बोल सच्चे दरबार की जय। का ये जयकारा इसी तरह से राजधानी के अलग अलग मंदिरों में गूंजेगा, क्योंकि सदी के प्रारंभ की जो मान्यता है उसके साथ ही नववर्ष की शुरुआत भी होती है और मां शैलपुत्री का जो ये स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना के साथ माता रानी की भक्ति में अब लोग इसी तरह से झूमने लगे हैं। यहाँ मंदिर में जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है उसी तरीके के इंतजाम मंदिर के बाहर भी है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो। लेकिन बहरहाल नवरात्रि के पहले दिन के साथ ही मंदिर गुंजायमान है और मां के दर्शन कर लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और अगले 9 दिनों तक राजधानी के अलग अलग मंदिरों में कुछ इसी तरह का दृश्य रहने वाला है। कैमरा पर्सन प्रदीप विश्वास के साथ रोशनी छोकने, दिल्ली आज तक। वहीं दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी चैत्र नवरात्र की शुरुआत के मौके पर भक्तों की गजब की भीड़ नजर आई। कालका जी मंदिर से रिपोर्ट दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमित चौधरी। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मैं अभी कालका जी मंदिर में हूँ और यहाँ पर सीधे आपको मां कालका जी के दर्शन कराना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा उमड़ी है और यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। घंटों लंबी लंबी कतारों में लगकर ये कोशिश रहती है किसी तरीके से एक बार माता जी के उनके दर्शन हो जाए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बाहर की खिड़की से लगातार लोगों की लंबी लंबी भीड़ जो पीछे से लगे हैं, पीछे से घंटों से खड़े हैं, उनकी एक ये कोशिश रहती है कि कुछ देर के लिए बस माता के एक बार दर्शन हो जाए। फिर से एक बार हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे और मंदिर के जो महंत हैं सुरेंद्रनाथ अवधूत जी वो हमारे साथ मौजूद है। ये सीधे इनसे बात करते हैं। भक्त बहुत ज्यादा हैं और बड़े परेशान रहते हैं यहाँ तक आने के लिए, किस तरीके की व्यवस्था है इनके लिए? देखिए यहाँ इस बार जो है 3 द्वारों से जो प्रवेश किया जा रहा है, हर द्वार पर जो उनकी सुरक्षा के लिए डीएफएमडी लगाई गई है और हमारे अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स भी सेवा में लगे हुए हैं और सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार के कोई अवांछनीय गतिविधि ना हो, उस पर ध्यान रखा जा सके। भगवतियों खुश कैसे किया जाए? भगवतियों क्या पसंद है? देखिए सबसे बड़ी चीज तो है विनय और श्रद्धा। जिस समय माता सीता ने गौरी की आराधना की तो उसमें सूत्र मिलता है कि विनय प्रेम बस वही भवानी खसी माल मूरत उसकानी। भगवती के लिए पहले सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा और विश्वास, उसके ही भगवती प्रसन्न की जाती है। बाकी अपने भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना करने से, स्तुति करने से आद्या शक्ति परम्परा भगवती प्रसन्न होकर जो भक्तों को वरदान देती है। दर्शन के करते समय बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाए। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी की कोशिश ये है कि भक्त और माता के बीच में ना आए, उनको भक्तों को तुरंत उनके दर्शन करवाए और फिर भक्तों को यहाँ से समझा बुझाकर आगे भेजे। फिलहाल भीड़ बहुत ज्यादा है और हर तरफ माता के जयकारे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। और 9 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपवास रखेंगे। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी आज कामाख्या मंदिर के देवी के दर्शन करने जाएंगे। पीएम मोदी मां के ऐसे भक्त हैं कि जहां जहां मां का दरबार है वहां वहां वो सिर झुकाए नमन करने पहुंचते हैं। फिर चाहे वो देश हो या फिर परदेश, मां के दरबार में पूजा अर्चना करने से पीएम मोदी कभी नहीं चूकते और जब भक्त ऐसा हो तो मां भी अपना भरपूर आशीष उस पर लुटाती है। मुझे बुलाया शेरावाली, शक्ति के भक्त हैं पीएम मोदी। तूने मुझे बुलाया, देवी के हर दर पर पहुंचते हैं पीएम मोदी। मां के चरणों में नतमस्तक रहते हैं पीएम मोदी। देश या दुनिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी होते हैं मौका मिलते ही शक्ति की देवी मां के चरणों में सिर नवाने जरूर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम व्यस्तताओं के बावजूद देवी मां के प्रति अपनी श्रद्धा की डोर थामे मां के दरबार में पहुंच ही जाते हैं मोदी। देवी मां भी अपने इस भक्त पर जमकर आशीष लुटाती है। ये देवी मां का आशीर्वाद ही है जो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये तस्वीरें 26 मार्च 2014 की है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मां शेरावाली के दर्शन के लिए वैष्णो देवी पहुंचे थे।
एक बंजारा। घोड़े पर सवार होकर मां वैष्णो देवी से आशीर्वाद लेने निकले मोदी तो कुछ दूर आगे चलकर उन्होंने घोड़े का सफर भी छोड़ दिया और पैदल ही मां पहाड़ा वाली के दर की ओर बढ़ चले। साथ में हुजूम भी था, लेकिन भक्तों की भीड़ से मिलते हुए उन्हीं के साथ मुस्कुराते हुए मोदी भी आगे बढ़ते गए। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मीडिया ने मोदी से पूछा भी था कि देवी मां से उनकी क्या मन्नत है। मोदी जी क्या मन्नत मांगी आपने? माता रानी से क्या मन्नत मांगी? लेकिन मोदी बिना कुछ जवाब दिए अपनी ही धुन में मुस्कुराते चलते चले गए। हालांकि मां वैष्णो देवी ने उनकी मन्नत किस तरह पूरी की ये आज देश ही नहीं सारी दुनिया देख रही है। शायद इसीलिए पीएम बनते ही मोदी ने जो सबसे पहला बड़ा काम किया वो था जम्मू से कटरा के बीच ट्रेन का आगाज। मां वैष्णो देवी के भक्तों को मोदी ने ये बड़ा तोहफा दिया। अब कटरा तक वो सीधे ट्रेन से पहुंच सकते हैं और कटरा से आगे पहाड़ा वाली मां वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती है। पिछले साल 10 मई को अपने कोलकाता दौरे में भी मौका मिलते ही पीएम मोदी प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे और वहां प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मंदिर की मुख्य देवी काली के दूसरे रूप भवतारिणी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की और आरती भी उतारी। इतना ही नहीं, पीएम ने मंदिर प्रशासन से कहा कि वो मंदिर के विकास और प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में रहे। साल 2015 में ही 7 जून को जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पहुंचे पीएम मोदी तो वहां भी देवी मां के दरबार में जाना नहीं भूले। पिछले साल बांग्लादेश दौरे में भी पीएम मोदी ढाका में बने 800 साल पुराने ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे और देवी के दर्शन किए, आरती पूजन किया। ढाकेश्वरी ढाका की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और इन्हीं के नाम पर शहर का नाम ढाका भी पड़ा है। बांग्लादेश में से राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा हासिल है। इससे पहले अप्रैल 2015 में पीएम मोदी जब कनाडा के वैंकूवर गए थे उस वक्त भी उन्होंने वैंकूवर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन किए थे। यानी देश हो या परदेश, देवी मां का आशीर्वाद लेने का कोई मौका प्रधानमंत्री नहीं चूकते और मां भी अपने इस प्रिय भक्त पर दिल खोलकर अपना आशीष लुटाती है। आज तक ब्यूरो। बात वैष्णो देवी की करेंगे, जहां कटरा में जय माता दी के जयकारों की गूंज के बीच लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुट रहे हैं और पहले नवरात्र को मां दुर्गा के पिंडी रूप में दर्शन पाने को उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ये जम्मू के कटरा इलाके में स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार है, जहां हर साल नवरात्रों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह के इंतजाम किए। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.